ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं पक्का सेवाधारी हूँ। सेवाधारी तो हम बाबा के बच्चे हैं ही है, क्योंकि सेवा की अनगिनत विधियां हैं। कोई कैसा भी हो, शारीरिक शक्ति में, धन की शक्ति में, दिमागी शक्ति में, वाचा की शक्ति में, सेवा सभी कर सकते हैं, क्योंकि वैरायटी फेजेस हैं सेवा के। तो आज बाबा ने कहा कि सेवाधारी वो जो दृष्टि से, वृत्ति से और कृति से सेवा करे। ये तीन काम तो हर एक करता ही है, न करना ही होता है। दृष्टि से देखते तो सभी है, वृत्ति सबके पास होती है। वृत्ति है हमारी डीप थॉट सिस्टम, एटीट्यूड, वो भी सबके पास है, हर आत्मा का पार्ट है, कैसा भी हो। कृति है कर्म, कर्म तो सारे करते हैं, सांस लेना भी कर्म है, सारे ही कर रहे हैं। तो बाबा ने सेवाधारी की डेफिनेशन बताई है कि जो इन तीन सूक्ष्म रूपों से भी सेवा करता रहे। अगर आप अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से किसी को देखते हो तो आपका देखना भी सेवा हो जाता है। और वृत्ति से तो हमें पता ही है, वायुमंडल बनता है। और कोई भी कार्य अगर बाबा की याद में रहकर आप करते हो तो आप वायुमंडल को बदल देते हो। तो ये कितनी उत्तम सेवा है, और सब सेवाओं से टॉप की सेवा हो जाती है अपनी वृत्ति से वायुमंडल को बदल देना। हमने दादियों को देखा, महारथियों को भी देखते हैं, सिर्फ जहाँ वो हाजिर है ना, इतना दूर तक की हवा भी बदली होगी। उस वायुमंडल में सिर्फ कोई आके बैठ जाए, दादी दो शब्द भी ना सुनाए, कुछ भी ना उनके सामने करे। हमने देखा दादी जानकी जब आखिरी वर्षों में थे तो बहुत बार तबीयत के कारण हम जाते तो वो रेस्ट पे होते थे। तो बहुत भाई बहनें सिर्फ एक बात बोलते थे, अच्छा भले दादी सोई है, कोई बात नहीं, हम 1 मिनट देखें तो सही, दादी के कमरे में 1 मिनट आने तो दो। तो हंसा बहन भले दादी सोई है तो बहुतों को आने देती थी। उतने में ही उनको लगता था कि हम दादी से मिल के आए हैं। जैसे अभी शरीर रूप में दादी उन भवनों में ना हो तो भी जाके आओ तो भी वो एहसास मालूम होता है। तो वृत्ति उनकी करंट बन के चीज़ों में समा गई है। जहाँ हमारे बाबा रूम होते हैं, रखा तो बाबा का फोटो ही है। हम जानते हैं कि चेतन रूप में तो बाबा वतन में है, पर जब सारे बाबा के बच्चे इस भावना से जाते हैं कि बाबा बैठा, बाबा बैठा, बाबा बैठा, और योग करते हैं, वृत्ति शुद्ध रख के बाबा रूम में बैठते हैं, कोई नया भी आता है ना, उसको फीलिंग आती है यहाँ जी कुछ खास बात है। और स्थानों के बजाय वहाँ जाओ तो योग में एकाग्रता ज़्यादा होती है। तो हमारी जो श्रेष्ठ वृत्ति वहाँ हमने यूज़ की थी वो बाद वालों के लिए सहयोग बन जाती है, एक करंट बन के वायुमंडल में समा जाती है
इसलिए बाबा ने कहा, अगर आप वृत्ति से बाबा को याद भी कर रहे हो और याद करके कोई कर्म कर रहे हो तो आपका वायुमंडल बन जाता है। इसलिए आज बाबा ने कहा कि ये जो सेवा है ना, यानी देने की भावना, दूसरे का भला हो, मेरे द्वारा कुछ ज़रूर ऐसा हो जो दूसरे का भला हो जाए, ये सेवा ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जैसे शारीरिक रूप से श्वास ठीक न चले तो मूर्छित हो जाते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सांस ठीक ना आए तो बेहोश हो जाएंगे। फिर उसको पंप करते, ऑक्सीजन देते, कुछ करते तो उसको ठीक सांस आने से मूर्छा चली जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर बाबा के बच्चे सेवा नहीं करते तो मूर्छित हो जाते हैं। जैसे ज्ञान का नशा चढ़ा नहीं हुआ, वो ज्ञान के प्राण चल नहीं रहे, अंदर चलेंगे तो बंटेंगे, दूसरे तक भी जाएंगे। अगर चल नहीं रहे तो बंट नहीं रहे। योग युक्त हैं तो वायुमंडल बना रहे, अंदर ज्ञान की स्मृतियां हैं तो श्रेष्ठ दृष्टि से भी किसी की पालना कर रहे हैं, वैसे कर्म से भी सेवा होगी। इसलिए बाबा ने कहा, जितने आप स्नेही हो, बाबा से स्नेह में तो बाबा हमेशा कहते हैं सारे पास है, तो जितने आप स्नेही हो उतने सहयोगी बनो, उतने सेवाधारी बनो, क्योंकि ये सेवा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मिलती रहे तो सांस चलता रहे तो जीवन चलता रहे, ऐसे सहयोग का पाठ चलता रहे तो हमारी उमंग उत्साह, हमारे जीवन के अंदर सारी शक्तियों का प्रयोग अपने आप होता रहेगा, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। हमेशा ये कहा जाता है कि दिए से खुटता नहीं है। जो चीज़ आप देने लग जाओगे वो आपकी अमर हो जाएगी। सब ने आजमाया हुआ है। तन की शक्ति सेवा में लगाओ, बीमारियां कटती है। धन की शक्ति सेवा में लगाओ, धन के संकट कटते हैं। मन की शक्ति सेवा में लगाओ, मन निर्विघ्न निर्विकारी होता है। जो शक्तियां आप सेवा में लगा दोगे वो शक्ति बढ़ती भी है और वो शक्ति निर्विघ्न भी होती है, निर्विकारी भी होती है, क्योंकि ईश्वरीय कार्य में लग रही है। तो इसलिए मैं हूँ पक्का सेवाधारी। मेरा सोचना, मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा हर कर्म करना सेवा ही होना चाहिए, क्योंकि राजा बनने वाली आत्माएं हैं ना, तो राजा भी सिर्फ गद्दी पे बैठ के हुक्म चला के मौज मस्ती करने वाले को थोड़े ही कहते हैं। राजा माना प्रजापालक, राजा माना सेवादार, राजा माना देने की कामना, वेलबींग की कामना, अपने राज्य का डेवलपमेंट करने वाला, तो उसको राजा कहेंगे ना। रोटी खा के सो जाने वाला, सिर्फ साधनों में रहने वाला, वो थोड़ी राजा होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा आप सेवाधारी हो। क्यों? क्योंकि राजा बनने की तैयारी कर रहे हो। हम राजपद पाते हैं तो राजा के साथ हमेशा शब्द जुड़ा होता है प्रजा। तो प्रजा बनानी पड़ती है। बनाना माना इतना दिया हो सबको, जो सबके दिल से निकले, इन्होंने हमें बहुत दिया, शुक्रिया शुक्रिया। तो जितने लोग शुक्रिया गाएंगे आपका, उतना समझो आपकी राज करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। यहाँ दूसरी स्किल्स नहीं है कि हम लौकिक रूप से कोई मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ने जाएं, MBA करें तो हम मैनेज कर पाएँ, नहीं। ये तो हम अपनी इंद्रियों को संयम में लाके, अपने सुख सुविधाओं साधनों में कटौती करके उसको अन्य के कल्याण में लगाते हैं, अपना त्याग करके। दान माना ही होता है अपना हिस्सा काट के देना। तो हर शक्ति जो सिर्फ पहले स्व अर्थ यूज हो रही थी उसको स्वार्थी बोलते हैं। अब वो स्व के लिए तो होती है,
लेकिन वो ओवरफ्लो कर रही है, वो सर्व के अर्थ भी यूज़ हो रही है। तो आज मैं हूँ पक्का सेवाधारी, पक्का सेवाधारी। देखूं तो सेवा, मैं सोचूं तो सेवा, चलूं खाऊं उठूं बैठूं तो सेवा। आजकल जो हम सुन रहे हैं भाग्य विधाता, तो बाबा के और दादियों के ये सारे चरित्र ही तो सुन रहे हैं। कैसे देखते थे, कैसे बोलते थे, कैसे खाते थे, कैसे व्यवहार करते थे, तो ये उनका सेवा का पार्ट है। तो बाकी ये सप्ताह हमारा हमने ज़रूर एक्सपेरिमेंट करना है कि मेरा ये ब्राह्मण जीवन मेहनत से मुक्त रहे, मोहब्बत के झूले में झूलते रहें, ऐसा वृत्ति में बाबा समाया हो। बाबा का प्यार ऑटोमेटिकली दूसरे तक पहुंचता रहे, सेवा करता रहे। तो मैं हूँ मेहनत मुक्त, पक्का सेवाधारी। ठीक है।